हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में। जैसा कि आपको पता है, हम आपके बैक टू बैक क्लासेस लेकर के आ रहे हैं। आपके एमए फर्स्ट ईयर के सोशियोलॉजी के आपके अलग अलग पेपर्स के अलग अलग चैप्टर्स हम आपके लिए लेकर के आते हैं। अगर आपने हमारी पिछली वीडियोस नहीं देखी है तो एक बार चैनल पे जरूर विजिट कीजिए, क्योंकि ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होने वाला है। ऑलरेडी हमने कई सारी क्लासेज आपके फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ एंड फिफ्थ सभी पर ऑलरेडी हमने क्लासेज लगा दिया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो एक बार विजिट जरूर कर लीजिए। इफ यू थिंक इट इज वैल्यूएबल तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। आज हम आपसे बात करने वाले हैं एमए फर्स्ट ईयर की सोशियोलॉजी के पेपर नंबर सेकंड का चैप्टर नंबर 4 के बारे में। चैप्टर नंबर 3 तक ऑलरेडी हमने इस पर आपसे बात कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो आप जा करके देख सकते हो। चैप्टर नंबर 4 आपका होने वाला है अनुसंधान में प्रयोग। सबसे पहला चैप्टर हमने पढ़ा अनुसंधान, फिर अनुसंधान से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स पढ़े हमने। इससे पहले वाला पढ़ा है अनुसंधान में परिकल्पना क्या होता है, उसका क्या महत्व होता है। और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आपसे वो पढ़ाने वाले हैं अनुसंधान में प्रयोग। अनुसंधान में प्रयोग क्या होता है, प्रयोग का क्या महत्व है, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो जैसा कि आपको पता है, कोई भी अनुसंधान किया जाता है तो उसमें अगर आपको किसी चीज के बारे में स्टैटिक्स जानना है, किसी चीज के बारे में अच्छे तरीके से उसका डाटा प्राप्त करना है, तो आपको उसके लिए प्रयोग करना पड़ेगा। आपको उसके लिए जो है एक्सपीरियंस, अगर आपको कुछ गेन करना है या आपको उसके बारे में सही सटीक जानकारी चाहिए तो आपको उसके लिए एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। एक्सपेरिमेंट जितना अधिक किया जाएगा उतना ही ज़्यादा उससे रिलेटेड स्टैटिक्स, उससे रिलेटेड संख्याएं, उससे रिलेटेड डाटा आपके पास आ पाएगा, जिसका आप यूज करके किसी भी परिकल्पना के बारे में या किसी भी सिद्धांत के बारे में आप उसको ड्राइव कर सकते हो कि ये सिद्धांत इस तरह से है। और आपको पता है, मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है जो कि हर समय सीखने की कोशिश कर रहा है। उसने अपने प्राकृतिक विज्ञानों के बारे में सीखा, उसने अपने सामाजिक विज्ञानों के बारे में सोचा, अपने सामाजिक व्यवहारों के बारे में उसने सीखना स्टार्ट किया। और धीरे धीरे जब इसको एक व्यवहार के रूप में अगर कोई सिद्धांत अगर आपके सामने आया, कोई प्रॉब्लम आई समाज में, उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो उसके लिए सबसे पहले क्या किया जाएगा, एक परिकल्पना बनाया जाएगा कि इसको क्या है, कैसे है, उसके बारे में समझा जाएगा। उस परिकल्पना से रिलेटेड आगे धीरे धीरे उसमें उन परिकल्पनाओं के आधार पर उसका परीक्षण किया जाएगा, क्या ये चीज सही है या गलत है, और धीरे धीरे उसका प्रयोग करना स्टार्ट किया जाएगा। और जब प्रयोग करके सारी चीजें फिट हो जाएंगी उसके बाद उस पर कोई कथन कहा जाएगा कि हाँ ये चीज ऐसी है। तो ये सब प्रोसेस किस माध्यम से हो रहा है, प्रयोग के माध्यम से हो रहा है। तो ये प्रयोग की इंपॉर्टेंस है। अब आओ आगे देखते हैं प्रयोग के बारे में। अनुसंधान में प्रयोग पर अपना विचार रखते हुए अलग अलग विद्वानों ने इस पर अपनी क्या राय रखी है। तो इस टॉपिक पर अपना विचार रखते हुए जहोदा और उनके साथियों ने इस पर अपना विचार रखा हुआ है। ये काफी महत्वपूर्ण विद्वान है। 1959 में इन्होंने इस पर विचार रखते हुए क्या बताया था कि प्रयोग क्या है। तो इन्होंने कहा कि प्रयोग परिकल्पना के परीक्षण की एक विधि है। परिकल्पना क्या है, इसके बारे में हमने पिछली वीडियो में बात किया हुआ था कि किसी भी समस्या के बारे में या किसी भी टॉपिक के बारे में हम उस चीज में खोज करने जाएं, अनुसंधान करने जाएं, उससे पहले हम एक अपने माइंड में एक कल्पना बनाते हैं या उसको एक मैप के माध्यम से बनाते हैं। मतलब कुछ भी चीजें हम पहले से ही किसी चीज के बारे में एज्यूम कर लें कि ऐसी ऐसी चीजें होने वाली है, ऐसे ऐसे हम इस चीज के बारे में करेंगे, वो कहलाएगा परिकल्पना। तो कह रहा है कि प्रयोग जो है वो परिकल्पना के परीक्षण की एक विधि, यानी कि हमने जो डिजाइन किया अपने माइंड में या हमने जो सोचा है कि हाँ ऐसे ऐसी चीजें होंगी, उसका निरीक्षण करने की विधि है। यानी कि हम जा रहे हैं, अब उसमें आप जाकर के जैसा जैसा हमने परिकल्पना बनाया हुआ है उसके आधार पर हम काम करेंगे एंड उसके बाद हमें उससे क्या रिजल्ट मिल रहा है, क्योंकि उसका हम क्या करेंगे, परीक्षण करेंगे। तो उसके परीक्षण करने की, परिकल्पना के परीक्षण करके जो चीज होता है, जो परीक्षण करने में जिस प्रोसेस का यूज किया जाता है उसी को कहते हैं हम प्रयोग। एंड इसी पर अपना विचार रखते हुए एल्बर्ट्स कहते हैं 1972 में इन्होंने अपना ये विचार दिया कि जब एक अनुसंधान समस्या के संबंध में एक अध्ययनकर्ता कुछ चरों पर नियंत्रण या प्रत्यक्ष प्रहसन स्थापित करता है, और इस प्रकार की अनुसंधान प्रक्रिया को प्रायः हम प्रयोग कहते हैं। यानी कि इनके कहने का मतलब क्या है कि जब एक अनुसंधान समस्या के संबंध में, यानी कि कोई भी समस्या है जिसका अनुसंधान किया जा रहा है, तो उसमें अध्ययनकर्ता कुछ चरों पर नियंत्रण करता है। यानी कि कुछ चर पहले से नियंत्रित होते हैं, यानी कि परिकल्पना जो है वो पहले से बना लिया जाता है कि ऐसी ऐसी चीजें होंगी। अब उन चरों को थोड़ा बहुत कम किया जाता है, कभी ज्यादा किया जाता है, कुछ प्रत्याशित करके कुछ चीजें जो है उसको प्रत्यक्ष या नियंत्रण रूप से उस पर काबू किया जाता है, उसके आधार पर काम किया जाता है। तो जो प्रोसेस फॉलो किया जाता है, कह रहा है क्या, इस प्रकार के जो अनुसंधान प्रक्रिया है इसी को हम प्रायः प्रयोग कह देते हैं। एंड अगला इसी पर अपना विचार रखते हुए आइजेनिक और उनके साथियों ने 1972 में ही इसको क्या विचार दिया कि प्रयोग वह चर है। इन्होंने क्या कहा, प्रयोग वो चर है जिससे चरों की योजना अनुसार घटा बढ़ाकर निरीक्षण लेते हैं। यानी कि चरों में जो चर मतलब जो चीज वेरिएबल हो, बदल सकता हो,
तो जो परिकल्पना होती है वो चेंज हो सकती है, वो गलत भी हो सकती है, वो सही भी हो सकती है। तो कह रहा है कि जिसमें चरों के योजनानुसार जो चीज डिमांड में हो उसको घटा बढ़ाकर निरीक्षण लेते हैं, अर्थात प्रयोग में कम से कम स्वतंत्र चर और प्रयोगात्मक चर को पूर्व निश्चित परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तित कर निरीक्षण कर लेते हैं। यानी कि जो चीजें पहले से निश्चित हो कि हाँ इस तरह से इससे परिकल्पना बनाया गया, इस चीज के बारे में ऐसे ऐसे जांच करना है, उसको निरीक्षण करेंगे। अगर वो चीज सटीक आ रहा है तो उसके हिसाब से ड्राइव किया जाएगा कोई फार्मूला कि ये ऐसे ही चीजें हैं, एंड उसमें अगर गलत आ रहा है तो नई चीज क्या सामने आ रही है उसके अकॉर्डिंग नया कॉन्सेप्ट उसमें लाया जाएगा। तो इस तरह से इन्होंने अपना विचार दिया। अब प्रयोग देखो, इन सभी विचारों को जानने के बाद हमें क्या पता चल रहा है कि प्रयोग क्या है। मतलब किसी भी चीज के बारे में अगर आपको जानना है और उसको जानने के लिए आप जो एफर्ट लगा रहे हो वो कहलाएगा आपका प्रयोग। आप उस एफर्ट लगाने के लिए आपने परिकल्पना बनाया, आपने अलग अलग चीजें किया, उसको जाना, उसको जानना ही क्या कहलाता है, परिकल्पना। कि मनुष्य एक जिज्ञासु प्राणी है, वो जानना चाहता है कि मतलब क्या हो रहा है उसके समाज में, कौन से व्यवहार चल रहे हैं, उसके समाज में क्या क्या चीजें चल रही हैं, कैसे कैसे हैं, उसमें अगर किसी चीज के बारे में जानना है तो उसमें कौन कौन सी चीजें हमें ऐड ऑन करनी पड़ेगी, ये सारा कुछ जानना, ये सारा कुछ प्रोसेस ही आपका प्रयोग कहलाता है। अब प्रयोग करने के लिए कुछ चीजें जरूरी हैं, प्रयोग करने के लिए कुछ आवश्यक दशाएं हैं, कुछ चीजें होनी चाहिए जिसके आधार पर हम प्रयोग कर सकते हैं या प्रयोग करने जा रहे हैं। तो कौन कौन सी चीजों का हमें जरूरत पड़ता है अगर हम प्रयोग करने जा रहे हैं। तो इसमें सबसे पहले देखो, सबसे पहला होता है समस्या का चयन। जब भी कोई प्रयोग या परीक्षण या अनुसंधान किया जाता है उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आप समस्या का चयन करें कि आखिर कौन सी समस्या है जिसके बारे में आप सॉल्यूशन निकालने जा रहे हो, जिस पर आप अपने कुछ प्रयोग करने जा रहे हो। और समस्या की बात किया जाए तो समस्या एक क्वेश्चन है जिसके बारे में हमें पता लगाना है, एक क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन का आंसर देना है, या वो क्वेश्चन ही अपने आप में समस्या है और उसका आंसर देने को ही हम प्रयोग कहते हैं। तो सबसे पहले क्या कहा गया कि एक समस्या का चयन करना है आपको वाइजली कि क्या वो समस्या, और समस्या का चयन करते हुए इस चीज का ध्यान रखना है कि क्या इसके बारे में हम प्रयोग करके निकाल सकते हैं चीजें या नहीं निकाल सकते हैं, क्या इसमें हम प्रयोग के माध्यम से कुछ ऐड ऑन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये चीज जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो समस्या का सबसे पहले चयन करना है। सेकंड है आपका समस्या से संबंधित साहित्य की समीक्षा करनी है। मतलब क्या हुआ इसका कि जो प्रॉब्लम आपने लिया हुआ है उससे रिलेटेड जितने भी साहित्य या कॉन्सेप्ट्स हैं, अलग अलग विद्वानों ने उसके बारे में अपना क्या राय रखा, वो सब कुछ चीजें जो उससे रिलेट करती हैं वो सब कुछ निकाल करके आपको उसका अध्ययन करना पड़ेगा कि क्या इस पर विद्वानों ने कभी अपनी राय रखी है, या विद्वानों ने कभी इस पर प्रयोग करने की कोशिश किया है, या किसी ने इस पर अपना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू रखा है, कैसा उस चीज के बारे में जो समस्या है उसके बारे में कभी कुछ खोज किया गया, कभी कुछ प्रयोग किया गया। मतलब सारा कुछ डिटेल अर्जित किया जाता है कि हाँ इसके बारे में कुछ विद्वानों ने क्या कहा है या इस पर कोई बुक्स लिखा गया है, सब कुछ डिटेल अर्जित करना ही सबसे सेकंड इंपॉर्टेंट काम होता है। पहले आपने समस्या कर लिया, उसके बाद समस्या से संबंधित जो भी चीजें हैं, जो भी पॉइंट्स हैं उनको पढ़ लिया। अब इसके बाद थर्ड टॉपिक आता है आपका उद्देश्य व परिकल्पना का निर्माण, यानी कि सब कुछ आपने देख लिया कि समस्या क्या है, अब समस्या के बारे में विद्वानों ने क्या राय रखा है, क्या बुक्स है, इन सब चीजों को देखने के बाद आपको क्या करना है, एक उद्देश्य ड्राइव करना है। उद्देश्य मतलब कि क्या उद्देश्य है, क्या आप बनाना चाह रहे हो, मतलब इस जो आप काम करना चाह रहे हो, जो उसमें अपना योगदान देना चाहते हो उसका उद्देश्य क्या है। और परिकल्पना का आपको निर्माण करना है कि हाँ अगर कोई समस्या हो गया, समस्या के बारे में आपने जान लिया, अब आप परिकल्पना का निर्माण कर रहे हो कि हाँ ये एक समस्या है, हमने डिफाइन कर लिया कि हाँ एक समस्या है। अब उस समस्या को कैसे कैसे क्या करेंगे, उस समस्या में हम किन चीज़ों का ध्यान रखेंगे, किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे, किन चीज़ों के बारे में हमें गहन तरीके से अध्ययन करना है, किन चीज़ों के बारे में हमें थोड़ा सा अध्ययन करना है। मतलब एक परिकल्पना, एक पूरा जो है एक स्ट्रक्चर तैयार कर लिया गया कि किस किस तरीके से आपको उस प्रयोग में, उस अनुसंधान में जाना है। तो थर्ड टॉपिक आपका ये हो गया, उद्देश्य बना लिया और परिकल्पना का निर्माण कर लिया। अब क्या हो चुका है, समस्या मिल गई, उससे रिलेटेड चीजें हमने पढ़ लिया, हमने उद्देश्य और परिकल्पना समझ लिया। अब चौथा क्या होगा, प्रक्रिया की विधि ड्राइव करेंगे। हमने उद्देश्य समझ लिया, परिकल्पना बना लिया, अब उसके आधार पर हम प्रक्रिया कैसे करेंगे, कैसे हम उस पर एक्शन लेंगे, उसके पूरी विधि तैयार कर लिया कि हाँ ऐसे ऐसे इन चीजों पर ये चीज है तो इस तरह से अध्ययन करना है, इस तरह से स्टेप लेना है, इस तरह से इसको रिसर्च करना है। मतलब सारा कुछ चीजें क्या है, एक प्रक्रिया के बारे में आपने जाना। एंड प्रक्रिया के बाद आपने तथ्यों का निरीक्षण किया कि आपने जो ये चीजें पढ़ी हुई है क्या ये राइट है या रॉन्ग है, या जो भी चीजें आपने परिकल्पना किया है क्या वो परिकल्पना सही है, क्या वो चीज हम वैज्ञानिकता के आधार पर रख सकते हैं उस चीज को, क्या इससे रिजल्ट आ सकता है, क्या ये चीज रियली हो सकता है समाज में, या उसका परीक्षण किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, इसके बारे में आपको जानना है, तथ्यों का निरीक्षण करना है। एंड उसके बाद आपको वर्गीकरण करना है कि कौन सा प्रोसेस किस लेवल पर होगा।
वर्गीकरण मीन्स क्या, अलग अलग बांट करके रखना कि हाँ पहले कौन सा काम किया जाएगा। अगर आप निरीक्षण करने जा रहे हो, क्या करोगे, कैसे करोगे, कौन सा स्टेप पहले होगा, कौन सा स्टेप बाद में होगा, कौन सी चीज की इंपॉर्टेंस होगी, कौन सी चीज की इंपॉर्टेंस नहीं होगी। आप एक वर्गीकृत करते हुए चलेंगे, बांटते हुए चलेंगे कि हाँ ऐसे ऐसे इस प्रोसेस को करते हुए ऐसे आगे बढ़ना है। मतलब पूरी तरह से स्ट्रक्चर आपको जहां तक पहुंचना है उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग अपने आप को डेवलप कर लेना, अपने आप को डिजाइन कर देना ही कहलाएगा आपका वर्गीकरण करना। एंड इसके बाद होगा आपका निष्कर्षीकरण और नियमों का प्रतिपादन, यानी कि सारी चीजें हो गई, आपने समस्या से ढूंढ लिया, समस्या से संबंधित साहित्य पढ़ लिया, उद्देश्य और परिकल्पना का निर्माण कर लिया, प्रक्रिया विधि होगी, तथ्यों का निरीक्षण हो गया, सब कुछ वर्गीकरण होकर के काम करना स्टार्ट हुआ। अब काम करना जब आप स्टार्ट करोगे तो हो सकता है आपने जो परिकल्पना या जो भी चीजें बनाई हुई थी, क्या वो चीजें गलत भी हो सकती हैं, वो चीजें सही भी हो सकती हैं, वो चीज राइट और रॉन्ग होने की उसकी संभावना है। राइट और रॉन्ग भी हो गया तो भी कोई बात नहीं, कोई चीज गलत भी होगी अगर परिकल्पना हमारी तो भी कोई बात नहीं, जो रियलिटी है वो रियलिटी होनी चाहिए। तो क्या करेंगे, तो मान लिया हमने जो भी चीजें किया, पूरा रिसर्च कर लिया, पूरा काम जैसे जैसे स्टेप पर था वो चीजें हो चुकी हैं। उसके बाद क्या होगा, एक निष्कर्ष निकलेगा कि हाँ क्या हमने जो परिकल्पना बनाया हुआ था क्या वो सही था, क्या हमने जो सोचा था इस काम को निष्कर्ष पर तक लाने से पहले कि ऐसे ऐसे होगा, क्या ये चीज सही थी, क्या हमारा थॉट ऑफ प्रोसेस सही था। अगर सही था तो उसको नियमों में सत्यापन कर देंगे, अगर कुछ गलत है तो उसमें भी चेंज करके क्या करेंगे, नियमों का प्रतिपादन कर देंगे कि हाँ ऐसी चीजें होती हैं। तो इस तरह से इन सारे प्रोसेस का फॉलो करते हुए आप एक प्रयोग को एक जो है लाइव दे सकते हो, एक प्रयोग को जीवन दे सकते हो कि हाँ ये चीज ऐसे ही हो रही है। ओके ये चीजें हम समझ सकते हैं। एंड इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे उठाए जाते हैं, मतलब कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इसकी उपयोगिता क्या है, कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो अनुसंधान में प्रयोग की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि जब तक किसी चीज के बारे में आप प्रयोग नहीं करते हो तब तक आप उसके बारे में पूरी तरह से श्योर नहीं हो सकते हो कि हाँ ये चीजें ऐसी ही है। जब आप प्रयोग कर लेते हो तो आप उसके बारे में श्योर हो जाते हो कि हाँ ये चीज ऐसी ही है। जब भी आप जिस चीज के बारे में प्रयोग करते हो तो उसमें आप श्योर हो जाते हो ना कि हाँ इसको हमने देख लिया है कि हाँ ये चीज ऐसे ऐसे ही रन करती है। तो प्रयोग का अपने आप में बहुत महत्व है, इससे आंकड़े तैयार होते हैं, इसमें नियम प्रतिपादन होते हैं, इससे मतलब हर एक चीज करने में जो भी आप स्टैटिक्स देना चाहते हो उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ये था इस चैप्टर में हमें पढ़ना था, ये सारी चीजें हमने डिस्कस कर लिया। आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो। पहली बार चैनल पे आए प्लीज विजिट द चैनल, इट इज द मोस्ट वन चैनल। इफ यू आर इन बीए तो जाकर के एक बार विजिट जरूर कर लेना। ओके मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। फ्रेंड सर्कल में जरूर सेंड करना। ओके थैंक यू।